अब इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो देनी थी। फर्ज जो बनता है मेरा। ना मैं समझा नहीं, आप कैसी खुशी की बात कर रहे थे आप? अब वो तो बाबूजी कहने और सुनने वाले पे है। वो क्या है कि कभी कभी किसी की खुशी किसी के गम का सबब बन जाती है। बाबूजी, हाँ बाबूजी आप अंदर चलिए, आराम कर लीजिए। कुछ कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है? वही रणबीर जी हमारे घर आए हैं जवाई जी। पुत्र तू जाके रणबीर जी के वास्ते चाय पानी का इंतजाम कर। हैं? जा जा शाबाश। मास्टर तू ओए, खाने का इंतजाम भी हो जाएगा और पीने का भी। रणबीर घर में आया है राणो से मिलने के लिए। वो थोड़ी देर बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, और तू बीच में, तेरा बीच में बैठना जरूरी है क्या? हाँ यार, हाँ मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। ठीक है, और तू यहाँ खड़ा रहेगा। चल ना, चल। हेलो, हाँ वत्स सर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्या बात है मिस्टर वेद, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ऑफिस में तो चुपचाप रहते ही थे, शादी भी चुपचाप ही कर ली। हम कुछ नहीं जानते। शादी की पार्टी तो मिलनी चाहिए। राइट। कोई बहाना नहीं चलेगा। चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा तो सुना था, पर यहाँ कोई मंगनी वंगनी नहीं, फटाफट ब्याह ही हो गया। शादी मुबारक हो वेद। मुझे बड़ी खुशी हुई, पता चला कि तूने रानो से ब्याह कर लिया। लेकिन ये खुशखबरी तूने किसी को बताई नहीं। खैर ये बातें छिपती थोड़े हैं। मुबारक हो ब्याह। चल। पता है ना सबसे ज्यादा खुशी इस ब्याह की किसको होने वाली? पापा जी को। कितना भरोसा करते हैं तुझ पर, कितना मानते हैं तुझे। खुशी क्यों नहीं होगी? तूने उस लड़की से ब्याह किया जो गुड्डो की इस हालत की जिम्मेदार है। आप ऐसा सवाल पूछूंगी ना, जवाब चाहिए मुझे। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू उस लड़की से ब्याह करने जा रहा है जिसके भाई ने गुड्डो की जिंदगी बर्बाद कर दी? आप एक बार मेरी बात सुनने की नहीं सुनना। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तू मेरी बात का जवाब दे कि ये सब। प्रीत पुत्र, उसे अपनी बात कहने का मौका तो दो ना। पापा जी, तोनू लगता है कि अभी भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया। वेद, पुत्र प्रीत की बात का बुरा मत मानना। वो गुड्डो के हादसे को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी पुत्र। अंकल बस, इससे पहले आप भी और सवाल उठाए, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहां? आप चलिए तो सही मेरे साथ, चलिए। चलो।
अच्छी लग रही हो। मुझे यहां देखकर तुम हैरान हो गई होगी, लेकिन यकीन मानो रानो, मेरा तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था। मैं तो इनफैक्ट मैं यहां आना भी नहीं चाहता था। क्या करता, वो रहा नहीं गया। इतनी खुशी का मौका है, मुबारकबाद देना तो बनता है। मैं वही सोच रहा था कि मैं कैसे तुम्हें मुबारकबाद दूं तुम्हारी शादी की। मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं ये ले आया। तोहफा है। शादी मुबारक हो रानो। अरे लो ना। खोल के नहीं देखोगी? अरे भाई, तुम्हारा तोहफा है, खोल के देखो। आज से ये गुड़िया तुम्हारे पास और ये गुड्डा मेरे पास रहेगा। ये गुड्डे गुड़िया हमेशा हमें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाते रहेंगे। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मुझे तो लगा था कि ये तोहफा देख के तुम खुश हो जाओगी। तुम तो रोने लगी भाई। रो मत रानो, रो मत। ये जो तुम्हारे आंसू हैं ना, ये उतने ही झूठे हैं जितनी तुम हो। ये गुड़िया तुमने मुझे दी थी, क्या कहा था कि जब तक ये तोहफा मेरे पास रहेगा, तुम्हारा एहसास मेरे पास रहेगा, तुम मेरे पास रहोगे। राना, अब तो ना तुम मेरे पास हो, ना ये तुम्हारा एहसास मेरे पास है, और ये ना ही ये तोहफा मेरा है। इस पे मेरा कोई हक नहीं है। एक काम करो, ये रखो अपने पास। इसे उसको सौंप दो जिसे तुम खुद को सौंपाई हो। Have a happy married life. टूट गया जो महल बनाया, किस्मत मुझे पर लगी है हंसने। हाय रब्बा, टूट गए सब सपने। हाय रब्बा, टूट गए सब सपने। रणबीर पुत्र जी, रानो पुत्र ज्वाई जी आए थे और चले भी गए। तूने कैसे जाने दिया उनको? पुत्र, थोड़ी सी खातिर तवाज़ो करनी थी, उनको बिठाना था, है ना? मेरी तो बात ही नहीं हो पाई उनसे। मैं उनसे पूछ ही नहीं पाया भाई कब लेने आने वाले हैं तेरे को। कमाल है पुत्र, एक बाप को बेटी को भेजने से पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है, अपने दिल को पक्का करना पड़ता है, और तूने उनको ऐसे ही चले जाने दिया। मास्टर जी, आपसे मान साहब मिलने आए हैं। मान साहब आए हैं? नमस्ते जी, समझी जी। जी आए जी, आओ आ जाओ। देखा, मान साहब भी रानों से मिले बगैर रह नहीं पाए। और जी क्यों ना हो जी, वो जी बहू तो बेटी से भी बढ़ के होती है। आप बैठो, मैं आपकी वास्ते चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। बैठो आप, आराम ना, जरा मदद करा दे यार। ये है रानों के सिंदूर और मंगलसूत्र का सच।
सच अपनी जुबान से सब कुछ सच कह गया। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि रानो ने अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरा है, अपने गले में मंगलसूत्र क्यों डाला है। उसके बाबूजी की झूठी तसल्ली है ये। हद हो गई, ये भी कोई बात है? जब जिसका मन करे वो आकर टीना का दिल तोड़ दे और कोई आकर उसे तसल्ली दे देता है। अगर रणबीर को टीना नाल ब्याह नहीं करना है तो एक बार वो कह क्यों नहीं देता कि मैं अपनी सारी जिंदगी रानो के गम में ही बिताने वाला हूँ। रणबीर को ना कोई हक नहीं बनता है जो बार बार इस तरह वो टीना का दिल तोड़े। पर रणबीर क्या, मैंने तो लगता है कि इस घर में कोई चाहता ही नहीं कि टीना और रणबीर का ब्याह हो। तो ठीक है ना करो ये ब्याह। वैसे भी ना मेरी टीना को लड़कों की कमी नहीं है। और वैसे ना मैंने रणबीर और टीना के रिश्ते की बात नहीं छेड़ी थी, वो तो प्रीत बहन जी ने। शन्नो दीदी, आप इतना नाराज क्यों होती रणबीर की बातों से? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर हमें रणबीर को भी तो समझना चाहिए ना। आप तो जानती हैं ना, अभी वो इस हालात में नहीं है कि कुछ और सोच सके। आपको उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, उसके दर्द से उभरने के लिए। आपको नहीं लगता? लेकिन तू ही बोल मन्नो, इसमें मेरी टीना का क्या कसूर? मैं उसे कैसे समझाऊं? और ये रणबीर, ये बार बार अपने टूटे हुए दिल की सजा मेरी बहन टीना को क्यों देता है? शनु, ये क्या हो गया तुझे? एक तो घर में सब परेशान है और ऊपर से तू भी। हाँ, सारे के सारे परेशानी ना मेरी वजह से ही होती है। तो ठीक है ना, मैंने नहीं करना रणबीर और टीना का ब्याह, नहीं करना। मैं दीदी, क्यों नहीं करवाना ब्याह? टीना और रणवीर का ब्याह होएगा। पंडित जी को साथ लेकर आई हूँ ब्याह की तारीख निकलवाने के लिए। माता रानी की सच्ची प्रीत बहन जी। आइए पंडित जी। ये एनवेलप ही है जो मुझे असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है, पर कैसे? सर, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? ये बताओ कि इस ऑफिस में इस एनवेलप को कौन इस्तेमाल करता है? ये आपके पास कैसे है सर? इसे तो सिर्फ मान खानदान के लोग अपने खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास कामों के लिए? जी। जैसे? इससे क्या पूछते? भाई, मान परिवार का तो हर काम खास होता है। खड़ गया यहाँ पे, जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ। तुम कॉफी पियोगे? नो थैंक्स, मैं बस जा ही रहा था। अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारा तो अब घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। शादी जो हो गई है तुम्हारी। जाओ। वैसे भी नई नवेली दुल्हन को इंतजार नहीं कराना चाहिए। तुम्हें उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। ग्रह और नक्षत्रों की दशा देखते हुए विवाह के लिए 3 तिथियां निकलती हैं। ये इन 3 तिथियों में पहला दिन कौन सा है? सबसे नजदीक वाली तो परसों ही है। हाय हाय, वो कल के बाद वाला परसों ना? परसों? आप परसों के लिए शादी का शुभ मुहूर्त निकालिए। लेकिन परसों की तिथि तो कुछ। पंडित जी, मैंने कहा ना, ब्याह परसों ही होएगा। जी ठीक है। पर प्रीत, ये तो रानू के साथ नाइंसाफी होगी। हमें 7 दिन तो आए। 7 दिन? रानू के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा बीजी। नाइंसाफी हुई है गुड्डो दे नाल, रणवीर के साथ, हम सबके साथ। मैं सिर्फ आज पंडित जी को यहाँ पे बुला के लाई हूँ ब्याह की तारीख निकलवाने के लिए। राणो ने ना ब्याह कर लिया है। पता नहीं तो की है, उसकी हिमायत करते रहते हो फालतू में। हिमायत की बात नहीं है बेटा, ये कायदे की बात है। अब देखना, शादी की तारीख पक्की करने से पहले तुझे रणबीर को तो पूछ लेना चाहिए ना। पूछने की कोई जरूरत नहीं। शादी की जो तारीख प्रीत बहन जी को मंजूर है वो मुझे मंजूर है। आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जिसके साथ कहेंगे, मैं शादी करने को तैयार हूं।